वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश भी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, एलामिया जारी कर दिया गया। आम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिशात सामने आई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिशात सामने आई हैं। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। एलामिया के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया और एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है। बिल्कुल, भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल, पहलगाम में मुबैना हमला और उसके नतीजे में भारत के यकतरफा इक़दामात का जायजा लिया गया, जबकि आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक थी। इस अहम बैठक में फैसला हुआ कि भारतीय सफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के सारे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। सिमटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला भी किया गया है और अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत खत्म करने का भी ऐलान, जबकि पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का ऐलान भी सामने आया है एलामिया के मुताबिक। और आपको बताएं कि भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इजलास में मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल, पहलगाम में मुबैना हमला और उसके नतीजे में भारत के यकतरफा इक़दामात का जायजा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारतीय नेवल और एडवाइजर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जाने थे फ़ाद चौधरी से। जी फ़ाद, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी की वाहगा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है, मज़ीद क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दी है। भारतीय जारहियत के जवाब में फौरी तौर पर हर किस्म की तिजारत भारत के साथ बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर को भी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है, उसमें जो डिफेंस, एयर और नेवल एडवाइजर्स हैं भारत के, उन्हें फौरी तौर पर नापसंदीदा तरीन शख्सियात करार दे दिया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि 30 अप्रैल 2025 से जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन है, उसमें सिर्फ 30 सिफारतकार काम कर सकेंगे। बाकी तमाम सिफारतकारों को भारत वापस भिजवाया जाएगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि फौरी तौर पर तमाम जो भारतीय एयरलाइंस हैं या भारतीय तैयारे हैं, उनके लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद से किसी किस्म का भी जो भारतीय तैयारा है वो नहीं गुजर सकेगा। एक और अहम फैसला किया गया है कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जितने भी भारतीय को वीजे जाते थे पाकिस्तान के, उन्हें फौरी तौर पर कर दिया गया है। सिर्फ जो सिख यात्री पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके वीजे मंसूख नहीं किए जाएंगे और जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन के तहत भारतीय पाकिस्तान में मौजूद है, उन्हें 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। कई अहम फैसले किए गए इजलास में और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इजहार किया गया है और एलामिया के मुताबिक जो मुसल्लह अफवाज है, उनकी ऑपरेशनल तैयारियों पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया गया है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी मुहिम जोई की जाती है तो उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा जो खास मुआवजे की एक तरफा तौर पर को मुअत्तल किया गया भारत की जानिब से, उनकी भी
भरपूर तरीके से मजम्मत की है और ये कहा गया है कि भारत जो है इस मुआहिदे से रूगर्दानी करके कई जो आलमी कन्वेंशन है, मुआहिदे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो आलमी फोरम से भी इस हवाले से रुजू करेगा। अच्छा, बात ये बताइएगा कि आलमी फोरम से भी रुजू किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से इन इल्जामात के हवाले से? जी बिल्कुल, जो भारत की जानिब से इल्जामात आयद किए जा रहे हैं उन पर पाकिस्तान तमाम जो आलमी फोरम्स हैं उन पर भरपूर तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और ख़ास तौर पर सिंध तास मुआहिदे की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ आलमी अदालत में। और इसके अलावा भी जो पहलगाम वाक़े के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ भारत की जानिब से झूठे बेबुनियाद इल्जामात का, उनका भी भरपूर तरीके से दिफा करने का। अच्छा फहद, ये भी बताएगा इस वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब जो पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भारत की जानिब से हुक्म दिया गया है, अब पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह भारत में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया था, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यही फैसला किया है कि जितने भी भारतीय शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उन तमाम के वीज़े फौरी तौर पर मंसूख कर दिए हैं। सिर्फ यात्री पाकिस्तान में पाकिस्तान में अपनी मौजूद है, यहाँ पर 48 घंटे में छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। न सिर्फ के बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया गया है और दो तरफा जो तिजारत है, हर किस्म की भारत के साथ जो तिजारत है, चाहे वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए हो, उसको भी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। और इसके अलावा जो ट्रांजिट ट्रेड है भारत के साथ बॉर्डर के जरिए, उसे भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अच्छा फहद, ये भी बताएगा पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत दो तरफा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर भी गौर शुरू किया है? जी देखिए, इस हवाले से ये गौर किया गया इन मामलात पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह के इक़दाम भारत उठाएगा उसी तरह रेसिप्रोकल बेसिस पर पाकिस्तान भी उनका उसी तरह भरपूर तरीके से जवाब देगा, चाहे वो आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी हो या भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात हो, उनका भरपूर दिफा करेगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का इस सारे मामले में, इस सारे वाक़े में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। और कौमी सलामती कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर जो पहलगाम हमला है उसमें जो सयाह हलाक हुए उस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इस दहशत गर्दी के जो वाक़े है इसकी भरपूर तरीके से कौमी सलामती कमेटी ने न सिर्फ मजम्मत की, फहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें